भोपाल की, जहां पर बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज होने वाली है। बुधनी विजयपुर उपचुनाव को लेकर बैठक होने वाली है, जहां नाम फाइनल कर संसदीय बोर्ड को सौंपे जाएंगे। आपको बता दें कि विजयपुर से रामनिवास रावत का नाम लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं सीएम रावत के नाम की तरफ भी पहले ही इशारा कर चुके हैं। बुधनी विधानसभा को लेकर अब मंथन होगा, जहां बैठक में नामों का पैनल अब संसदीय बोर्ड जाएगा। तो आपको बता दें कि अब बीजेपी की भी बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव है, विजयपुर और उसके साथ ही बुधनी से शिवराज सिंह चौहान केंद्र चले गए हैं। अब उसके बाद में ये सीट खाली हो चुकी है। तो वहीं विजयपुर की बात कर ली जाए तो देखिए, रामनिवास रावत कांग्रेस से बीजेपी में आए, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब ये कहा जा रहा है कि विजयपुर से तो रामनिवास रावत का नाम लगभग तय है, क्योंकि इसका इशारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी किया था। लेकिन बुधनी विधानसभा सीट पर कौन हो सकता है प्रत्याशी, इसको लेकर भी अब बैठक चलेगी और बैठक में जो प्रबल दावेदार होगा उसी के नाम पर मुहर भी लगेगी। और इसी को लेकर अब एक पैनल तैयार किया गया है, जो कि नाम को लेकर चर्चा करेगा और चर्चा के बाद में ये पैनल अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस मंथन के बाद में कौन सा वो प्रत्याशी होगा जो कि बुधनी विधानसभा सीट से बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेगा। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है, क्योंकि आज बीजेपी की प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक और इसमें नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव को लेकर बैठक होगी और नाम फाइनल कर संसदीय बोर्ड को भी सौंपे जाएंगे। यानी कि ये समिति बैठक कर चर्चा करेगी कि आखिर वो कौन से प्रत्याशी है, कौन से ऐसे प्रबल दावेदार हैं और जो कि बुधनी और उसके साथ ही विजयपुर में बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। और इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद में नाम फाइनल कर संसदीय बोर्ड को सौंपा जाएगा। तो बुधनी विधानसभा सीट को लेकर भी मंथन होगा, तो वहीं पर विजयपुर सीट को लेकर भी मंथन किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये कहा जा रहा है कि विजयपुर विधानसभा सीट से रामनिवास रावत का नाम पक्का है। चलिए, इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, 2 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर अब मंथन का दौर भी शुरू हो चुका है। अगर विजयपुर सीट की बात कर ली जाए तो देखिए, यहां से लगभग रामनिवास रावत का नाम तो पक्का है, लेकिन बुधनी विधानसभा सीट से कौन प्रबल प्रत्याशी हो सकता है, इस बैठक के बाद में क्या यह समझा जाए कि वो नाम भी निकलकर सामने आ जाएगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की आज महत्वपूर्ण बैठक है। उपचुनाव को लेकर ही ये बैठक है। थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं, बाकी वीडी शर्मा यहां पहुंच गए, हितानंद शर्मा यहां मौजूद है और पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बोर्ड में शामिल है वो यहां रहने वाले हैं। लेकिन बैठक के बाद नामों का एक पैनल बनाया जाएगा, जो संसदीय बोर्ड दिल्ली को पहुंचाया जाएगा, वहां से नाम फाइनल होंगे। और आप तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं, मेरे पीछे देखिए, आप काफी चहल पहल है। जो नेता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, दावेदार भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आते रहते हैं। जहां तक बात करें तो विजयपुर को लेकर मुख्यमंत्री जब शिवपुर पहुंचे, मैं भी वहां मौजूद था, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया था, मन से वो बोल रहे थे कि अब फिर उपचुनाव की बारी है और रामनिवास रावत को आपको लेकर आना है। इसका मतलब ये कि प्रत्याशी वो बनने ही जा रहे हैं। वर्तमान में वन परिवहन मंत्री है, कांग्रेस से आकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और लगातार वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतते रहे। तो बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ वहां दिखाई देगी। लेकिन बुधनी भी वही है कि जो बीजेपी का एक तरह से कहा जाए तो गढ़ बन गया। शिवराज सिंह चौहान लगातार वहां से चुनाव जीते हैं। नामों की चर्चा करें तो शशांक भार्गव का नाम सबसे ऊपर है और संभावना यही है कि जो पूर्व में सांसद रहे, चूंकि उन्होंने सीट छोड़ी है और वहां से शिवराज सिंह चौहान सांसद हो गए, तो उनके नाम की चर्चा है। रविश चौहान है, उनके नाम की चर्चा भी है। और अजय या राजेंद्र सिंह की बात करें, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनके नामों की खूब चर्चा। मुझे लगता है कि वहाँ फाइनल वही होगा जो शिवराज सिंह चौहान चाहेंगे, क्योंकि लगातार वहाँ से वो चुनाव जीतते रहे हैं, वहाँ की नब्ज को समझते हैं। तो बीजेपी की आज की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक में 2-3 नामों का पैनल यहाँ से जाएगा, फिर दिल्ली से नाम फाइनल हो जाएगा। तो बिल्कुल उपचुनाव का रण भी दिखाई दे रहा है और अपनी अपनी पार्टी के प्रण भी दिखाई देंगे कि कौन कितने प्रण के साथ मैदान में दिखाई देता है। बिल्कुल मनोज जी, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बुधनी विधानसभा सीट से आखिर बीजेपी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है और इसी का इंतजार सभी को होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, एक और